आज के वीडियो में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बड़ा सम करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा फॉर्मेट भी तैयार करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और नई बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और इस सम में कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो इससे पहले कि इस चैप्टर के 6 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए। वो 6 शॉर्ट वीडियोस और एक लंबा वीडियो करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है बाइबल कंपनी लिमिटेड की, जहाँ पे इक्विटी शेयर है 10 रुपये का शेयर है, 9 पेड अप है। दो प्रेफरेंस शेयर हैं, एक 12% वाला, एक 14% वाला। 12% प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10 रुपये का है पर 8 पेड अप है, जबकि 14% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 चीज़ें दी हुई हैं। और वैसे ही एसेट साइड पे अगर आप देखोगे तो बैंक बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, बाकी सारे एसेट्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोला है इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम 12% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो 12% प्रेफरेंस शेयर है उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है और 14% प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। लेकिन 12% प्रेफरेंस शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप नहीं है। 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है, तो पहले उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग रिडेम्पशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि 14% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है तो उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको फुल्ली पेड अप करने के लिए आप करेंगे 4 लाख डिवाइड बाय 8 तो आएगा 50,000 शेयर्स। और 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है तो 2 रुपये मंगा सकते हैं। तो 50,000 इंटू 2 इज 1 लाख रुपीज का फाइनल कॉल मंगवाना पड़ेगा। तो देखिए फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री आपको दिख रही होगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। इजी। अब आपको ये 4 लाख नहीं 5 लाख दिख रहा होगा क्योंकि अब ये फुल्ली पेड अप हो चुका है। अब ये जो 12% प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे और ये 14% प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। तो 5 लाख पे 10% आता है 50,000 और 3 लाख पे 5% आता है 15,000। तो 50,000 प्लस 15,000 इज 65,000 प्रीमियम। तो देखो दिख रहा होगा 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 5 लाख पहले वाला प्रेफरेंस शेयर, 3 लाख दूसरा वाला प्रेफरेंस शेयर, 65,000 मैंने आपको अभी बताया कैसे आया। 5 लाख पे 10% 50,000 और 3 लाख पे 5% 15,000, टोटल हो गया 65,000। टोटल यहाँ पे लिख दिया 8,65,000। तो अब रिडेम्पशन का चार्ट बना देते हैं। ये आगे 8,65,000 जिसमें 8 लाख कैपिटल है और 65,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसा बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। इन्वेस्टमेंट बेच दिए 1.5 लाख रुपए में। नाउ बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन इन द बिजनेस इज रुपीज 50,000 और बोला है बैंक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। तो ये भी बता दिया कि 50,000 बैंक बैलेंस रहना ही चाहिए, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब। फॉर दिस पर्पज 15% प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू इनएडिक्वेट नंबर। और बाकी का जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं 10% प्रीमियम पे। तो अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोग देखेंगे हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है और कितना कैश की जरूरत है। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना दी। हम लोग को 8 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है। 8 लाख कैपिटल था और 65,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन था, तो वो भी लिखा हुआ है। 8 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए चाहिए, 65,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए चाहिए और बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है कितने का, 50,000 रुपए का। तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट है, तो ये तीनों को लिख दिया। टोटल 9,15,000 की रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैंक बैलेंस की। इतना तो होना ही चाहिए अगर हमको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है 50,000 और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने 8,65,000 के, तो हमारे पास 9,15,000 रुपए होना चाहिए। अब है कितना, अभी हमने फाइनल कॉल मंगवाया था तो 1 लाख रुपए वहां से आ गया था। बैंक बैलेंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए और ऐसा बोला कि इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में से आ जाएंगे। तो ये तीनों पैसे हमारे पास हैं। तो इतना माइनस करूंगा तो मेरे को बचेगा 1,65,000। इसका मतलब 1,65,000 के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, लेकिन 10% प्रीमियम पे। अब एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, इसके ऊपर 10% प्रीमियम होता है 1 रुपया, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 रुपीज का नया शेयर है जिसमें 10 रुपए का कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है। तो हम लोग 1,65,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से, ताकि नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए। तो 1,65,000 डिवाइड बाय 11 किया तो 15,000 शेयर्स आ गया। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है और 15,000 शेयर पे 1 रुपए प्रीमियम भी है, तो कैपिटल भी आ गया और प्रीमियम भी आ गया। इजी। तो इसका मतलब नए शेयर्स इशू करनेंगे 15,000 के, एक शेयर रुपए का 10 रुपए का और 15,000 पे 1 रुपए का प्रीमियम भी आ जाएगा। अब इस चार्ट पे आ जाते हैं तो 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से आ गया और 15,000 यहाँ पे आ गया। लेकिन
बैलेंस शीट में हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रखा हुआ था कितना 50,000 और कितना आया था अभी 15,000, तो टोटल कितना हो गया 65,000। तो पूरा 65,000 कहाँ से आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम से आ गया, जिसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑफ कोर्स नए शेयर इशू किए 1,50,000 के, कैसे किए अभी मैंने आपको बता ही दिया था। तो 8 लाख में से 1,50,000 माइनस किया तो कितना बचा? 6,50,000। अब ये 6,50,000 कहाँ से लाएंगे हम लोग? रिजर्व्स में से। देख लेते हैं जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा। क्वेश्चन देखेंगे तो जनरल रिजर्व में बहुत सारा पैसा पड़ा है, 15 लाख रुपए पड़े, तो वहां से निकाल सकता हूं मैं। तो 6,50,000 कहाँ से निकाल लिए? जनरल रिजर्व से, और वहां से निकालते हैं तो कहाँ डालते हैं? सीआरआर में, जिसकी एंट्री आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 6,50,000। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। सबसे पहले नए शेयर इशू किए थे 1,65,000 के, उसकी एंट्री पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,65,000 बैंक में, 1.5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर नए जो बांटे हैं वो, और 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। दूसरी एंट्री पास करते हैं 65,000 की, जो आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 65,000। तो देखो दिख रहा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन 65,000। इसके बाद एंट्री पास करते थे 6,50,000 की, जो जनरल रिजर्व से निकलेगा और सीआरआर में डाल दूंगा। तो देखो एंट्री दिख रही होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 6,50,000। सिंपल बंदोबस्त हो चुका है, पैसा दे देंगे। जो आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,65,000। इजी। अब एक एंट्री रह गई है, वो है इन्वेस्टमेंट को बेचने की। इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में है? 1.5 लाख रुपए में। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था कितने का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख की चीज मैंने 1.5 लाख में बेची है, तो लॉस हो गया कितने का? 50,000 का। तो प्रॉफिट लॉस में से 50,000 गायब हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा है 50,000, वो भी खत्म हो जाएगा। पर पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास कर देते हैं। हमारे पास पैसा आएगा 1.5 लाख रुपए, लॉस हुआ 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट गया 2 लाख रुपए का। तो आपको एंट्री दिख रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, पीएनएल ब्रैकेट में लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख। सिंपल। अब हमारे इन्वेस्टमेंट गायब हो चुके हैं, और प्रॉफिट लॉस में से जो 50,000 का प्रॉफिट था वो भी सेट ऑफ हो चुका है 50,000 के लॉस के साथ, तो वो भी 0 हो चुका है। इजी। अब ऐसा बोला है, आफ्टरवर्ड्स ऑन द सेम डेट 1 बोनस शेयर्स फॉर 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड to be given and bonus was declared or for converting partly paid up shares into fully paid up। ऐसा बोला है कि बोनस शेयर्स देने हैं। कितने बोनस शेयर देने हैं? 2 के ऊपर 1, लेकिन उससे पहले एक और बोनस देना है फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू इक्विटी फुल्ली पेड अप शेयर्स। अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर दिया है 10 रुपए का, कितना पेड अप है? 9 पेड अप है। तो पहले 1 रुपये मंगवाने पड़ेंगे। 1 रुपये मंगवाने की एंट्री तो फाइनल कॉल की एंट्री आती है, लेकिन पैसा नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा? बोनस आएगा। तो पहले 1 रुपये मंगवाने के लिए 9 लाख डिवाइड बाय 9 करूंगा तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख इंटू 1, 1 लाख रुपए आएगा, वो फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री आएगी। तो देखो दिख रहा होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, और ये पैसा आएगा कहाँ से? बोनस में से। एंट्री आ गई बोनस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख निकाला कहाँ से? जनरल रिजर्व में से। तो एंट्री आ गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कितना? 1 लाख। इजी। ये 3 एंट्री आ गई 1 लाख रुपए की। बोनस दिया है हमने। इक्विटी शेयर जो फुल्ली पेड अप नहीं थे, पार्टली पेड अप थे, उसके लिए 1 रुपए मंगाया, उसकी 3 एंट्री हमने पास कर दी। अब ये आपको इक्विटी 9 लाख नहीं दिख रहा होगा, 10 लाख दिख रहा होगा। 10 लाख दिख रहा है। उसके बाद 2 के ऊपर 1 शेयर बोनस देना है, तो 10 लाख रुपए के शेयर है तो 5 लाख का बोनस देना पड़ेगा। वो बोनस के लिए फुल्ली पेड अप बोनस है, तो हम लोग सीआरआर का यूज कर सकते हैं। हमारे पास सीआरआर में 6.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जो जनरल रिजर्व में से निकाले थे। तो इसमें से मेरे को 5 लाख की जरूरत है। उसकी एंट्री आएगी, आपको पता ही है, सीआरआर टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो दिख रहा होगा सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस 5 लाख और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। इजी। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि इक्विटी 5 लाख से और बढ़ गया, तो 10 लाख का था, अभी 5 लाख से और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट बन गई। सबसे पहले हेडिंग डाल दी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसमें शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इक्विटी आ गया 15 लाख रुपए। कैसे आया? 9 लाख का था, 1 लाख रुपए फाइनल कॉल मंगवाया बोनस के फॉर्म में, तो 10 लाख हो गया, और 5 रुपए और 2 के ऊपर 1 शेयर दिया, तो 10 लाख के ऊपर कितना आएगा? 5 लाख का बोनस दे दिया, तो इक्विटी आ गया 15 लाख। नए प्रेफरेंशियल इशू किए थे 1.5 लाख के, और साथ में प्रीमियम भी आया था, लेकिन वो तो खत्म हो गया था। तो नए शेयर्स इशू किए थे 1.5 लाख के, वो भी आएगा प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो देखो दिख रहा है 15% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1.5 लाख। इजी। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम था। जनरल रिजर्व कितना था? 15 लाख। 15 लाख में से 6.5 लाख सीआरआर में डाल दिया था, और वापिस से 1 लाख का और बोनस दिया था, तो 7.5 लाख खत्म हो चुके हैं। बचे कितने? 7.5 लाख।
तो देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है 7.5 लाख, इजी। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट लॉस में था 50,000, लेकिन लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट बेचने में 50,000 का, तो 50,000 प्रॉफिट था, 50,000 का लॉस हुआ तो जीरो हो गया, तो पीएनएल कितना आ जाएगा, जीरो बैलेंस शीट में। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 था, 15,000 और आया था, जब नए प्रेफरेंशियल इशू किया तो 15,000 आया था, तो 65,000 हो गया था, और रिडेम्पशन के टाइम पे 65 चला भी गया था, तो प्रीमियम भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए पीएनएल भी जीरो हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी जीरो हो गया। बचा क्या, सीआरआर जो नया क्रिएट हुआ था, 6.5 लाख में से 5 लाख का तो बोनस दे दिया था, तो बचा कितना, 1.5 लाख रुपए। तो सीआरआर में कितना, सिर्फ 1.5 लाख रुपए आएगा, इजी। बाकी का सब कुछ कॉपी कर दूंगा। क्रेडिटर्स 2.5 लाख थे, उस पर कोई चेंज आया नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ गया 2.5 लाख, टोटल कर दिया तो ये आया 28 लाख। अब एसेट साइड बनाते हैं, आप लोग के पास जगह हो तो इसके नीचे ही बनाएंगे आप। एसेट साइड में फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं है, तो सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा, 19,50,000। इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं, खत्म हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गायब। तो फिक्स एसेट्स आएगा 19,50,000, और अदर करंट एसेट्स भी सेम टू सेम आएगा 8 लाख, लेकिन न्यू बैंक बैलेंस जो आएगा वो 50,000 जो मेंटेन करना है वो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 बैंक बैलेंस में। तो देखिए एसेट साइड पे फिक्स एसेट सेम टू सेम लिख दिया 19,50,000, बैंक बैलेंस आ गया 50,000, अदर करंट एसेट्स कॉपी कर दिए 8 लाख, टोटल किया सेम टू सेम आ गया 28 लाख, इजी। और ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत बड़ा सम था लेकिन इंपॉर्टेंट सम था, एक सम ही पूरे चैप्टर के बराबर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो से पहले 7 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं इस चैप्टर के, वो नहीं देखे हो तो देख लीजिए, उसके बाद ये बड़ा सम करिएगा, क्योंकि वो बेस है, ये बड़ा सम उसका फल है। पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।